हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल थीटा स्कूपर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी ठीक चल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं 5 एक्सपायरीज के बारे में, क्योंकि आज कल हमारे मार्केट में 5 दिन एक्सपायरी होती है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 5 एक्सपायरी को हम कैसे प्ले कर सकते हैं, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसमें, और हम कैसे अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो द 5 एक्सपायरीज एंड यू। सो फर्स्ट एक्सपायरी, you know, that is Nifty mid cap select, और एक एक्सपायरी अपनी NSE के अंदर होती है, अपना NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर होती है। अब हम देखेंगे इस एक्सपायरी की बाकी डिटेल्स क्या है। तो ये एक्सपायरी होती है एक्सपायरी होती है अपनी मंडे को, और ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। ओके, ये एक्सपायरी मंडे को होती है, जिसमें लॉट साइज है वो 75 का लॉट साइज है इसमें, और जो मैक्सिमम आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं एक बार में वो 4200 का है, 4200 का। ठीक है। सो इसमें जो स्ट्राइक प्राइस इंटरवल है वो 25 पॉइंट्स का है, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस 25 पॉइंट पे होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्ट्राइक प्राइस आपकी 9000 की है तो दूसरी होगी 9025 की, उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस होगी 9050 की। ये मैं बात कर रहा हूँ ऊपर में कॉल साइड में। इसी तरह पुट साइड में नीचे भी 25 का डिफरेंस होगा। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि हमको मार्जिन क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एक लॉट नेकेड एक लॉट बेचे तो हमको जो नेट मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है वो लगभग होती है 75,000 रुपये, 75,000 पर लॉट। ठीक है। अब जब हम कोई हेज के साथ पोजीशन बेचते हैं, जिसमें कि हमने कोई स्प्रेड बेचा है, पहले कॉल खरीदा है फिर कॉल बेचा है, या पुट खरीदा है फिर पुट बेचा है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है मार्जिन की वो मात्र 17,000 रुपये जाती है। जैसे ही हम हेज के साथ बेचते हैं हमारा मार्जिन की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है। अब जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जिसके कंपोनेंट हैं, उसमें टोटल 25 स्टॉक हैं, 25 स्टॉक हैं, और ये सारे के सारे, जैसा कि इसका नाम ही है निफ्टी मिड कैप, तो ये सारे मिड कैप स्टॉक हैं। ठीक है। और इसमें जो टॉप 5 जिनका वेटेज है कंपोनेंट का, उसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC, इंडियन होटल्स, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस एंड कोफोर्ज। ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं पावर कंपनी है, होटल है, फिर 2 बैंक हैं, और फिर अपनी एक ID कंपनी। ठीक है। तो ये निफ्टी मिड सेलेक्ट हो गया, और ये मंडे को इसकी एक्सपायरी होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरी है वो फिन निफ्टी की है। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है, इसको हम फिन निफ्टी बोलते हैं। और ये एक्सपायरी हमारी कब होती है? ये एक्सपायरी हमारी ट्यूसडे को होती है। तो आप देखें यहाँ पे एक्सपायरी हमारी ट्यूसडे को होती है। इसमें जो लॉट साइज है वो 40 का लॉट साइज है। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम ऑर्डर हम पंच कर सकते हैं, जो ऑर्डर फ्रीज क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, वो 1800 है। 1800 लॉट एक साथ 1800 यूनिट हम बेच सकते हैं, खरीद या बेच सकते हैं एक बार। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस इंटरवल है 50 पॉइंट का है, यानी कि 50 पॉइंट पे आपको कॉल या पुट के स्ट्राइक प्राइस मिलेंगे। यहाँ पे जो मार्जिन, नेकेड मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 97,000 की है एक लॉट, अगर हम बेचना चाहते हैं तो। और अगर हेज करके हम बेचना चाहते हैं, अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो वो 18,000 में हो जाती है। इसमें टोटल 12 कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें 12 कंपोनेंट है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला जैसा कि फाइनेंशियल, इसका नाम ही फिन निफ्टी है, तो सारे फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर हैं, स्टॉक्स हैं। और जिसमें अगर हम बात करें टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, या 5 कंपोनेंट कौन से हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक एंड ICICI। ठीक है। तो इसमें 5 बैंक हैं, सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज HDFC बैंक का है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसकी अब मैंने बता दिया एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को। अब हम बात करते हैं थर्ड, यानी हम आ गए वेंसडे को। वेंसडे की एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो फेवरेट है, सारे जितने भी ऑप्शन में लोग
ट्रेड करते हैं तो उनका तो फेवरेट इंडेक्स रहा है, शुरू से फेवरेट इंडेक्स रहा है, काफ़ी पुराना इंडेक्स रहा है बैंक निफ्टी। इसकी एक्सपायरी वेंसडे को होती है और यहाँ पर मैंने एक हिस्टोरिक मार्क लगा रखा है। इसका मतलब है कि हमेशा तो वेंसडे को होगी, लेकिन मंथली एक्सपायरी इसकी थर्सडे को होगी, जो लास्ट वाली एक्सपायरी होगी थर्सडे को होगी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इसका जो लॉट साइज है 15 का है और जो फ्रीज क्वांटिटी है 900 का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एक बार में। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस इंटरवल 100 पॉइंट का है। मार्जिन रिक्वायरमेंट विदाउट एनी हेज 68,000 की है। अगर आप हेज के साथ बेचते हो तो इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, 15,000 रुपये है। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंट कंपोनेंट हैं 12 लोग इसमें हैं, 12 स्टॉक्स हैं इसमें। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, SBI एंड कोटक, ये के सारे इसके कंपोनेंट है। और ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं जो इस बनाते हैं इसे। ओके, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। अगली जो अपनी एक्सपायरी है वो है निफ्टी की, अपनी जानी पहचानी निफ्टी की, निफ्टी 50 जिसको भी निफ्टी 50 बोलते हैं। और ये एक्सपायरी अपनी होती है थर्सडे की, ठीक है। तो इसका जो लार्ज साइज है अभी फिलहाल 50 का है, ठीक है। और ऑर्डर फ्रीज क्वांटिटी 1800 की है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो इंटरवल है वो 50 का है। यहाँ पे 1,04,000 रुपये आपको चाहिए एक लॉट को बेचने के लिए नाइकेड, राइट। और अगर आपको हम बात करें हेज की पोजीशन के साथ हम बेचना चाहते हैं तो हमको 22,000 रुपये लगेंगे, ओके। और इसके जो कंपोनेंट हैं इसमें 50 स्टॉक हैं जिनका कि मेजर जिनसे कि इंडेक्स बना हुआ है। और अगर हम टॉप 5 की बात करें तो यहाँ पे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस ऑयल एंड गैस, रिटेल एंड आपकी टेलीकॉम, तीनों चीज़ें आएंगी। फिर अपना ICICI, IT और ये कंज्यूमर, ठीक है, ओके। दिस इज कंज्यूमर कंपनी, FMCG कंपनी यू कैन से। तो ऐसा है। तो हम बात कर लेते हैं अपने चौथे इंडेक्स की। अब हमारी एक जो चौथा है अपनी जानी पहचानी निफ्टी 50, जिसकी एक्सपायरी थर्सडे को होती है। लॉट साइज 50 का है और हमारी जो ऑर्डर फ्रीज क्वांटिटी वो 1800 की है। और यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस इंटरवल है वो 50 पॉइंट का है, यानी कि हर एक 50 पॉइंट आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। नेकेड एक लॉट बेचने के लिए कॉल है एक लॉट कुछ बेचने के लिए आपको लगभग 1,04,000 रुपये चाहिए होते हैं। अगर आप हेज पोजीशन लेते हैं, हेज करके कोई चीज़ सेल करते हैं, कोई भी लॉट सेल करते हैं तो 22,000 में हो जाता है। और ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। इसमें टोटल 50 स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको टॉप 5 अगर हम देखें कौन से स्टॉक हैं जिनका कि मैक्सिमम शेयर है तो आपको HDFC बैंक रहेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, ITC है। इसमें 2 बैंकिंग के इंडस्ट्री शेयर हैं, एक रिलायंस है जिसमें कि आपको ऑयल एंड गैस आ गया, रिटेल आ गया, टेलीकॉम आ गया, और इन्फोसिस IT कंपनी आपको पता ही है, ITC अपनी FMCG इंडस्ट्री से आ गया, कंज्यूमर कंपनी आ गई। तो ये काफ़ी बैलेंस इंडेक्स है निफ्टी अपना। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा आएगा 5वां दिन। 5वां दिन जो हमारा अभी एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुई है वो है अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। तो ये अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, यानी कि इन 5 में से एक ही एक्सपायरी है जो कि BSE में, राइट। ये BSE का इंडेक्स है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स सबको पता होगा, सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनीज हैं। और सेंसेक्स और निफ्टी ये तो हमारे मेजर इंडाइसेस हैं जिसकी सभी लोग जिसको ट्रैक करते हैं। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी अपनी फ्राइडे को होती है और इसमें लॉट साइज जो है वो 10 का है, पर लॉट 10 यूनिट आप दे सकते हो। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट का है। नाइकेड केस में मार्जिन आपको 73,000 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। और हेज मार्जिन आपको यहाँ पे 14,000 रुपये लगने वाले हैं, 14,000 एक लॉट लगने वाले हैं एक लॉट बेचने के लिए। जैसा मैंने बताया कि 30 स्टॉक्स का ये इंडेक्स है। इसमें रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस और ITC। तो आप देखो तो काफ़ी स्टॉक्स में कॉमन है। और एक सारे इंडाइसेस में जो HDFC बैंक है दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं सब में है और इसकी पोजीशन काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो अगर हमें कोई भी इंडेक्स ट्रैक करना है बेसिकली ये 2, 3, 4 और 5 नंबर के इंडेक्स, तो हमको HDFC को ट्रैक करना चाहिए।
ठीक है, तो ये दोनों इंडेक्स अपने काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी दिन से ट्रेड हो रहे हैं। पहले एक दिन ट्रेड होते थे, फिर तीसरा इंडेक्स ये आया, ठीक है, और फिर आई थिंक ये आया, और फिर पांचवा इंडेक्स आ गया। तो ये लेटेस्ट इंडेक्स है। तो लिक्विडिटी की मैं बात करूँ अगर, तो सबसे ज़्यादा लिक्विड इंडेक्स अपने ये दोनों हैं, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ भी काफ़ी लिक्विडिटी हो गई है, और यहाँ पे भी लिक्विडिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी अभी पाँचों दिन एक्सपायरी हो गई है, और अगर हम एक सही तरीके से सीख के समझ के हम एक एक्सपायरी को प्ले करना चाहें, एक्सपायरी को ट्रेड करना चाहें, तो वी कैन अर्न गुड मनी, डेली वी कैन अर्न गुड मनी। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा कि हम डेली आए और ट्रेड की ऑपरेशन मारें। इट इज़ नॉट ईजी, बट इट इज़ डूएबल, हम कर सकते हैं। मैंने ऐसा किया है, एंड आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। डेफिनेटली मैं आपको जो मुझे आता है मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप भी सीख पाएँ और ट्रेड कर पाएँ। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनाऊंगा कि तीनों ये पांचों इंडाइसेस में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, पार्ट 2 आएगा। और या दैट्स इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ भी मैंने नया सिखाने की कोशिश की है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल का नाम है थीटा स्कूपर्स। आप इसको ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू।